पंजाब में भगवंत मान सरकार ने शिक्षा को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को इस सेमेस्टर में फीस नहीं बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश पूरे पंजाब में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। वहीं पंजाब में शिक्षा को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान पर जाकर यूनिफॉर्म्स और बुक्स खरीदने के लिए नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों या उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, वर्दी और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को बच्चों और उनके अभिभावकों को स्टेशनरी का सामान, किताबें और यूनिफॉर्म बेचने वाली सभी दुकानों का पता देना होगा। ये माता पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों के लिए इन वस्तुओं को कहां से खरीदना चाहते हैं। कंधां ते भी लिखा होया पढ़िया, किताबां ते भी लिखा होया। कल जी मैं तुहाडा अपना भगवंत मान, विद्या विचारी तखदा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को कर्ज के बड़े बोझ से मुक्त करने की गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की गौरवमयी और असली शान को बहाल किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर हॉल में पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पंजाबी सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर के विशाल शो के आखिरी दिन के समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि फंड की कमी के कारण किसी भी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों को विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया करवाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गांव निवासियों से अपील करते हुए कहा कि मीडिया के द्वारा कि हमारे साथ किए वायदे पूरे करो। मामला जिला गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया का है, जहां 25 एकड़ में गुरु नानक सरकारी कॉलेज काला अफगाना में बना हुआ है, परंतु लंबे समय से बंद होने के साथ ये खंडर में तब्दील हो चुका है। गांववासियों की पंजाब के नए मुख्यमंत्री से अपील है कि इसको फिर से शुरू किया जाए, जिससे नजदीक के गांवों के बच्चों को सुविधाएं मिल सकें। अनेकां ही प्लेयर जिहड़े आ, अनेकां ही स्पोर्ट्स परसन आ, उस इस कॉलेज चों निकले आ। पर हुण इस जिहड़े कॉलेज दी हालात आ, जिहड़ी असली मुद्दे दी गल आ, ये पिछलियां सरकारां ने अणदेखिया किया जां उन्हां दी वस च नहीं आया। इस कॉलेज नूं चंगा भला कॉलेज चलदा सी, एक तजर्बा किया गया। साडी मंग सी भी कॉलेज दे विच स्पोर्ट्स दा बहुत हब है, ते स्पोर्ट्स हब कायम कीती जाए, स्पोर्ट्स विंग दिते जाण। पर होया उल्टे इनू फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बना दिता गया। वो बिना किसी की सलाह तो बना दिता गया, क्योंकि उन्होंने इलाके की सोच नहीं समझी, मंग नहीं समझी। इसनू आर्ट्स तो फिजिकल एजुकेशन प्रोफैशनल कॉलेज जी नोटिफिकेशन हो गई। ये जोड़े एफिलेशन आ, वो भुपिंदरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पटियाले बनी आ, उहदे नाल एफिलेट करता। इत्थों सारा स्टाफ जिहड़ा ट्रांसफर हो गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 100ਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बैंकों को स्टैंड अप स्कीमों पर काम करना चाहिए ताकि किसान, मजदूर, नए उद्यमी को पैरों पर खड़ा किया जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बैंकों को लोन देने के साथ साथ निचले स्तर पर सर्वे, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, क्षमता बढ़ाने पर भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति बैंक से लोन लेता है वो उसका सदुपयोग करे और बैंक को आसानी से वापस लौटा सके। बैंकों को एनपीए कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्ति को लोन देते समय बैंकों को सिबिल स्कोर के पैमाने को छोड़ना चाहिए और इसकी रिकवरी सुनिश्चित हो। इसके लिए 100 लोगों पर एक टीम गठित करके लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। उनके आर्थिक ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए ताकि लोन लेने के बाद वे सफल हो सकें। सरकार को आज एक व्यक्ति और एक परिवार की चिंता है, एक परिवार की चिंता है, एक व्यक्ति की चिंता है। ये बात कही। हम अंत्योदय के भाव से हर पात्र को सक्षम बनाना चाहते हैं। हमारी जो अपना हम बैंक से यानी नाबार्ड के माध्यम से हमको फाइनेंस होता है, ये अगर मैं 2014 का डाटा मांगूँ, मैं आपको बताऊं तो 450 करोड़ रुपया ही हम साल में ले पाए थे। इस बार हमने 1400 करोड़ रुपया उनसे लिया है और अगली बार की योजना अगले वर्ष की 2000 करोड़ रुपये की हमारी है कि 2000 करोड़ रुपया हम नाबार्ड से ले पाए। नाबार्ड कुल मिलाकर के देने के लिए तैयार है। हमारी वो सारी योजनाएं जो नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस की जा सकती हैं, वो स्पेशल टाइप की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपये हमसे लेकर 1 अप्रैल से मार्केट में प्रोक्योरमेंट का जो हमारा टाइम टेबल है उस हिसाब से वो चलेगी। सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, चाहे बोरियों का विषय है, चाहे हमारे स्टाफ की सारी चीज़ें हैं, सब तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट जो हो जाएगी 72 घंटे में किसान को पेमेंट पहुंचाने का हमारा जो वायदा है वो लगातार हम पूरा करेंगे। ऐसा है कि कोई ऐसा मुझे पत्र नहीं मिला, लेकिन 7A के ऊपर तो हम पहले से इंक्वायरी दर्ज कर चुके हैं और उसके अंदर 55-58 हज़ार जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो लगभग 350 लोगों से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है और वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अमृतसर के गुरदासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात ग्राम गिलावली के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान की दीवार से जा टकराया। जमींदार मलिक राजपाल सिंह ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे राजमार्ग पर
जा रहा एक ट्रक अचानक उनके घर की दीवार और बाहर स्थित एक मेडिकल स्टोर से टकरा गया और ट्रक पलट गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। ट्रक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ਭਾਜੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੀ ਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ? ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। खबर राजस्थान